जैसे ही बारिश अचानक तेज रही, पीछे की तरफ भी पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे और आगे से भी हर तरफ से एक क़यामत का मंजर नजर आ रहा था। हमारे सामने ही बहुत सारी गाड़ियां और बहुत सारे लोग जो है सैलाब में बह गए हैं और हमारी अपनी जहाँ पे पुलिस चौकी थी मुकम्मल तौर पे वहाँ पे अंदर हमारे जो पुलिस साथी उनकी भी कोई अता पता नहीं हमें। इस वक्त बाबूसर रोड जो है वो तकरीबन जो है ना वो डैमेज होकर खत्म हो चुका है। हमारी इन ड्राइवर से बात हुई थी, उन्होंने हमें ये बताया कि हम 17 लोग जो है इस कोस्टर में मौजूद थे और इस वक्त हमारी गाड़ी रुकी हुई थी। साथ हमारे साथ 3-4 और गाड़ियाँ भी थी। हम देखते ही रह गए और वो 3 गाड़ियाँ जो है ना वो सैलाब की नजर हो चुकी थी। इस गाड़ी में भी 17 बंदे थे, उनमें से 3 बंदे, एक लेडीज थी और 2 उसके बच्चे थे, वो भी सैलाब की नजर हो चुके हैं। इस सैलाब ने शायद मैं कहता हूँ कि तारीख के सबसे बड़ा जो है ना तबाही जो है ना इससे बाबूसर रोड पे मचाई। करतू गए हुए थे, हम वापसी आ रहे थे, अचानक इधर बारिश हो गई, हम रुके हैं। हम आगे जाने लगे थे, भाई कांस्टेबल थे, उन्होंने हमें रोक लिया है। जैसे हम रुके हैं 8-10 और गाड़ियां थी हमारे साथ, वो भी रुकी हैं। लैंडिंग होने लग गई, ऊपर से पत्थर आया, हमारी गाड़ी को लगा है। हमने गाड़ी वहीं पे छोड़ के हम नीचे उतरे हैं। 1 नहीं 2 मिनट लगे होंगे, वो सैलाबी रेला है, हमारी गाड़ी भी उसके साथ, और जो वहाँ मौजूद थी 8-10 गाड़ियां तकरीबन, उनमें से भी 6-7 गाड़ियां बह गई। कुछ में अल्लाह माफ करे फैमिलीज वगैरह बैठी रही हैं, कुछ काफी लोग हमारे साथ थे, कुछ यहाँ के मुकामी लोगों ने बहुत मदद की। बंदे काफी मिस है, तो जिसमें से 5-6 बंदों की लाशें मिली हैं, 17-18 बंदे जो है अभी मिस है। तो जिनका कोई जो फैमिली है वो गाड़ियों में थी, गाड़ी के समेत ही वो चले गए उस नीचे पानी में। तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये भी आंखों देखा हाल, और जो रेस्क्यूअर्स हैं उनकी बातें सुन के, और साथ ही जब आप साइड बाय साइड विजुअल्स देख रहे होते हैं ना, तो वाकई नहीं लगता कि कोई इसमें से बच सकता है या कोई मिल सकता है। इट्स अ ट्रेजेडी। अच्छा, लैंडस्लाइडिंग और बारिशों से बाय द वे ये भी बता दें आपको कि मोबाइल टावर्स को भी बहुत नुकसान पहुंचा, और इस वजह से कम्युनिकेशन राब्ता जो है, जो वहाँ सयाह जो फंसे हुए हैं वो अपने फैमिली से दे कैन नॉट गेट इन टच विद देम, तो उनका राब्ता ही नहीं हो रहा। और साथ ही एनडीएमए ने भी शदीद बारिशों के पेश नज़र अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का अलर्ट भी जारी कर दिया है। और बल्कि देखिए, अलर्ट जारी करने की भी किसी को जरूरत नहीं है, यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। वैसे थोड़ा सा ताज्जुब इस बात पे भी होता है कि ये सिलसिला कल तो नहीं शुरू हुआ, ये 2-3 हफ्ते हो गए हैं जब मुल्क में एक तबाही फैला रही हैं बारिशें, तूलो अर्ज में मुल्क में तबाही फैला रही हैं बारिशें। सो आप थोड़े से बाखबर तो हों, नहीं लेकिन घर से अपने घर वालों को निकालने से पहले थोड़ा बाखबर तो होना चाहिए कि क्या हालात हैं, क्या हालात बन सकते हैं। और जो टूरिस्टी स्पॉट्स पे, अब जो इस्लामाबाद में हुआ, दैट इज अनदर स्टोरी ऑलटुगेदर, लेकिन जो बाकी टूरिस्टी स्पॉट्स पे कह रहे हैं वो कोई नए टूरिस्ट नहीं जा रहे, परहैप्स दे वर ऑलरेडी देयर, बिकॉज़ लोग कुछ हफ्तों के लिए ही निकल जाते हैं ना। अब हफ्तों के बीच में अगर बारिशें स्टार्ट हो जाए, so these are not new people, प्लीज कोई ना जाए। मनाज़िर देखिए ना कि लोग किस तरह फंसे हुए हैं, गाड़ियां किस तरह। अब तो प्लीज अपने सारे आउटिंग के प्लान ना फिलहाल कैंसिल कर दीजिए, अपने घर में बैठ के ही बस एंजॉय करें। अच्छा जी, हम अब बात करेंगे। फैजुल्लाह फिराक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं गिलगित बल्तिस्तान से। सबसे पहले तो जाहिर है कि हम वी आर रियली कंसर्न्ड कि वो जो लापता हैं अफराद के क्या बना उनका, मगर बहुत सी खबरें आ रही हैं, कई मकामात पर बड़ी ख़तरनाक बारिशें भी हुई हैं। हम ओवरऑल आपसे सिचुएशन जान लें, कहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है? बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान से ख़तरनाक खबरें आ रही हैं, बिल्कुल इस तरह की सूरत हाल पूरे सूबे में है। गुज़िश्ता दिनों शदीद बारिशों की वजह से बल्तिस्तान दिवसई के इलाके में टूरिस्ट स्टक होकर रह गए थे। गजर में कुछ तबाहियाँ हुई हैं, धन्योर से सैलाबी रेला है, दियमर के इलाका थोर जहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। उसके अलावा अस्तोर में एक खातून की कैजुअलिटी की खबर है, बुलंद के मकाम पर सैलाबी ले रहा है। मजमूई तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन खासकर अफसोसनाक वाक़ा जो शायरा बाबूसर और थक में पेश आया है, उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना और बदकिस्मत फैमिलीज जो यहाँ से ट्रेवल कर रही थी वहाँ पे उसकी नज़र हो गई है, और उसमें से अब तक जो है 10 से 15 अफराद लापता हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन, जिनका सर्च ऑपरेशन, जिनका तलाश किया जा रहा ऑपरेशन जारी है वहाँ पे। और उसके अलावा 250 के करीब वहाँ पे सयाह और मुसाफिर स्टक हो गए थे, उनको मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू किया गया है और महफूज मकामात तक उनको मुंतकिल किया जा चुका है। और उसके अलावा 5 कैजुअलिटीज़ हैं। एक मुकामी फ़र्द जो हमारे फैमिली का था, हमारा फैमिली का एक फ़र्द उसमें बह गया। रेस्क्यू रूटों के एहलकार, ज़िली इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, डिविजनल इंतज़ामिया, DIG, SSP, डिप्टी कमिश्नर मौके पर मौजूद हैं। और जहाँ तक रेस्क्यू का मामला है तो उसका तकरीबन एक फेज़ मुकम्मल हो चुका है। अब सर्च ऑपरेशन है, जो लापता उनकी तलाश का अमल जारी है। और इस वक्त हमें जो चैलेंज है वो 2 तरह का चैलेंज है। एक चैलेंज तो ये है कि सड़क की बहाली
बाबूसर और शारा नाराज बाबूसर की जो शारा है तकरीबन 8 किलोमीटर सफ़ हस्ती से मिट गई है, उसकी बहाली है। और दूसरा जो लापता अफराद है उनकी तलाश एक बड़ा हमारे लिए चैलेंज है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका पता लगाए, पहुंच जाए। यकीनन ये बहुत बड़ा कंसर्न होगा, क्योंकि अगर सड़कें ही ना रही तो जो लोग फंसे हुए हैं, जो रेस्क्यू भी हो रहे हैं, वो वापस किस तरह आएंगे? तो ये भी यूर राइट एक बहुत बड़ा कंसर्न है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बताइएगा कि इस बार महकमा मौसमियात और दीगर जो इदारे हैं उन्होंने पहले से बहुत सी वार्निंग्स जो है वो दे रखी थी। नेचुरली पिछले कुछ सालों से ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन थी तो पहले से क्या कोई तैयारी नहीं थी? जो कि ऑब्वियसली ऐसा तो हो नहीं सकता, या फिर तैयारियां कम पड़ गई हैं? एग्जैक्टली हुआ क्या है? गिलगित बल्तिस्तान में लाखों टूरिस्ट आते हैं। केकेएच का मुतबादिल है ये जो बाबूसर की शारा है, ये कराक्रम हाईवे का मुतबादिल है। गर्मियों में टूरिस्ट भी यहाँ सफर करता है, इजी एक्सेस है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी यहाँ सफर करते हैं। ये बहुत मसरूफ तरीन शारा है, बहुत इंगेज है, इसको कर सकते हैं और इस पे यहाँ लोगों को हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हमने लोगों को एडवाइजरी दे चुके थे, हमने लोगों को बताया था मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए कि जब भी गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें हों, मानसून हो और ख़ासकर बारिशों की सीजन में आप ट्रेवल ना करें, एक जगह पर रुक जाएं और आप मौसम एंजॉय करने के चक्करों में गाड़ियों से ना उतरें, आप महफूज जगह पर रुक जाएं। ये 12 हमने कहा, लेकिन इसके बावजूद हज़ारों टूरिस्ट, लाखों गाड़ियाँ यहाँ से आती है, कौन रुकता है? और ये बारिशों के बाद ये जो सैलाबी रेलों का ये एक मामूल था, माजी में भी बाबूसर रोड पे इस तरह की सैलाबी रेलें आते रहे। सड़क तो बहाल होती थी, सड़क तो ब्लॉक होती थी, लेकिन इंसानों का इतना बड़ा ज़या नहीं हुआ था, इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। पहली दफ़ा ये सब कुछ अचानक हुआ है और पल भर में, पलक झपकने में ये सारा हुआ है और लम्हों में ये हुआ है। उसके बाद वहाँ की कम्युनिटी ने, लोकल लोगों ने जिस तरह का किरदार अदा किया है रेस्क्यू में, ताउन करने में, लोगों की जाने बचाने में, उसकी मिसाल कम्युनिटी में बहुत से लोगों को पनाह भी दी गई है और सर्टनली उनका किरदार भी काबिल सताइश है। अब ये बता दीजिएगा कि सीज़न तो है, ज़ाहिर है लाखों सयाह हर साल जाते हैं, इसी मौसम में जाते हैं। अब जो ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं उनके लिए क्या हिदायत हैं? जो आने का प्लान किए बैठे थे उनको क्या मशवरा देंगे आप? आई एम गोइंग टू बिलीव कि कोई नए लोग वहां नहीं जा रहे थे, जो ऑलरेडी पहुंच चुके थे वही फंसे हुए हैं और उन्हीं को गाड़ियां हैं वो तो चलें देखें। बताइएगा सर। लाखों टूरिस्ट गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं क्योंकि यहाँ का लैंडस्केप, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के पहाड़ लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि ये जो टूरिस्ट हैं ये बिल्कुल इस तरह आते हैं, कुछ जिम्मेदारियां सयाहों की भी होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां ट्रेवलर्स की होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां गवर्नमेंट की भी होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां कम्युनिटी की भी होती है। हम सब मिलकर मुश्तरका तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करेंगे तो मसाइल बहुत कम हो सकते हैं। और दूसरी बात, इस वक्त जो टूरिस्ट सफ़र कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, इनके लिए हिदायत ये है कि वो जब तक हालात ठीक नहीं होते सफ़र ना करें। शाहरा नारान का आगान बिल्कुल इस वक्त बंद है और शाहरा रेशम छोटी गाड़ियों के लिए बिशाम वाली साइड पर खोल दी गई है। उस पर कोई मजबूरी की हालत में सफ़र कर सकता है। जब तक हालात मामूल पर नहीं आते हैं, जब तक नशीबी इलाकों में पानी का बहाव बढ़ रहा है, जब तक गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें थम नहीं जाती हैं, तो आप किसी तो सफ़र ना करें। बहुत शुक्रिया आपका फैजुल्लाह फिराक साहब। और मोहम्मद अली हम राब्ता करेंगे जुलास में, और साथ ही साथ हम जरा माहौल को समझने की कोशिश भी करेंगे। अब दुनिया में भी बाय द वे ये बड़ा एक प्राइमरी टॉपिक बन चुका है, बिकॉज अगर हम अपना क्लाइमेट कंट्रोल ना कर पाए और माहौल को ना देखें तो देखें पूरी दुनिया में यही हो रहा है। बाय द वे ऑल्सो ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रही, ये बारिशें और ये सैलाब और ये अर्बन फ्लडिंग, अमेरिका, चाइना, यूरोपियन मुल्क, मतलब यू नेम इट, एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू दैट एज वेल। ज़ैनब नईम हमारे साथ है। अपने चैलेंजेस हैं, मतलब यूरोप में जो गर्मी पड़ रही है वो लोग आदी ही नहीं है इतनी गर्मी के। टेक्सास में अभी क्या सैलाब ने तबाही मचाई है। ज़ैनब नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहौलियात हैं, इनसे बात करते हैं। ज़ैनब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बताइएगा कि मॉनसून, सैलाब वगैरह बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक मामूल बन गया एक्चुअली, लेट्स जस्ट एडमिट इट। लेकिन इस बार जिस तरह बारिशें हो रही हैं, हर जगह से क्लाउड बर्स्ट की इतलात जो हैं वो भी आ रही हैं, तो क्या ये सब भी रूटीन ही आप लोग समझते हैं या फिर कुछ गैर मामूली हो रहा है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये रूटीन तो नहीं है, आप रूटीन नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले आप देखते हैं कि पहले भी कुछ दिहाइयों पहले मानसून सीजन आता था लेकिन इस तरह से तबाहकारियां नहीं होती थी। तो इसमें यह है कि अब हमारी कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस प्लानिंग और मिस गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं, इन एडिशन टू जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मिसाल के तौर पर जो दरिया की गुजरगाहें हैं उस पर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दी है, सारा जो वेस्ट है, फुजला है, प्लास्टिक का गंद है, वो
बहुत सारा हम दरियाओं में डंप कर रहे हैं, फिर पहाड़ों के ऊपर से हमने दरख्त काट दिए, जंगलात काट दिए, तो जाहिर सी बात है कि जब शदीद गर्मी पड़ती है, बर्फ पिघलती है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, उसके साथ साथ अगर क्लाउड बर्स्ट हो जाए तो फिर जो सैलाबी रेले आते हैं वो अभी आप देख रहे हैं कि उसकी तबाहकारियां इसी तरह से। आजकल जो मौसम हो रहा है सवात, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हर जगह ये बात हो रही है कि पानी के रास्तों पर तामीरात की वजह से नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। क्या अब घर बनाते हुए, शहर प्लान करते हुए क्लाइमेट चेंज और मौसमियात के एक्सपर्ट्स को भी साथ रखना होगा? मतलब इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट वगैरह तो होते हैं, लेकिन क्लाइमेट एक्सपर्ट्स की भी अब जरूरत पड़ेगी। ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। हमारे मुल्क में कोई भी शहर सिवाय इस्लामाबाद के प्लान नहीं है, या जिसका मास्टर प्लान बना हुआ सिवाय इस्लामाबाद के और कोई शहर नहीं है। तो लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में भी तबाहकारियां हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि जो मास्टर प्लान बना हुआ था शहर का, उसके मुताबिक आपने ग्रीन जोन के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी है, और बिल्कुल दरिया, नदी, नाले, इनका जो है एक खास गुजरगाह होती है। चाहे दरिया सूखा हुआ भी हो, उस गुजरगाह पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। रेवेन्यू रिकॉर्ड पे वो मेंशन होती है। जब हम उस पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और हमें लगता है कि शायद यहाँ तो बारिश आती नहीं है, तो नाला या नदी सूखा हुआ है, तो वहां पे भी जब अचानक बारिश होती है तो दरिया अपना असल रास्ता ले लेता है, लेकिन जो हमने कंस्ट्रक्शन की होती है वहां तबाही हो जाती है। सो यही इस्लामाबाद में हो रहा है। बाकी शहरों का हाल इससे ज्यादा बुरा है, क्योंकि वहां पे तो कभी कोई मास्टर प्लान बना ही नहीं था, और मजीद तामीरात होती जा रही है जो कि क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल नहीं हो रही। अर्बन रेजिलियंस का कॉन्सेप्ट होता है कि शहरों को आपने क्लाइमेट चेंज के उभरते हुए जो डिजास्टर्स है उनके मुताबिक आपने बनाना है। घर की तामीरात वैसी होनी चाहिए, दरख्त मजीद लगने चाहिए, लेकिन हम तो जो ऑलरेडी जंगलात बने हुए हैं हम तो उनको भी काट रहे हैं। तो जी नहीं, ये बिल्कुल उसके मुकाबले में, क्लाइमेट चेंज के मुकाबले में हमारी कंस्ट्रक्शन अर्बन प्लानिंग बिल्कुल अलाइनमेंट उसकी कोई नहीं है। टोटली एग्री विद यू। ना सिर्फ कि वहाँ घर बन जाते हैं, मतलब हाउसिंग सोसाइटीज खड़ी हो जाती हैं, जो दरिया के रास्ते होते हैं उनको एनओसीज मिल जाते हैं। तो ये तो बहुत ऊपर से ही जो है वो प्लानिंग का फुकदान हमें नजर आ रहा है। ज़ैनब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान का क्लाइमेट बिगाड़ने में इतना किरदार नहीं है, इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है, जितना कि इस बिगड़े हुए माहौल का असर हम पर पड़ रहा है। और ये पूरी एक रिकॉर्डेड चीज है, इस पर रिसर्चेस हो चुकी हैं। क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हो भी सकता है कि नहीं, और दुनिया को हमारे लिए क्या ताउन करना चाहिए? जी देखें, बिल्कुल ये हकीकत है कि पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और ये ज्यादातर उन ममालिक का किया हुआ हम भुगत रहे हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन जब की तो अनचेक इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ थी उनकी, और अब आके उनको याद आ रहा है कि ये तो दुनिया को हम तबाह कर रहे हैं, तो सबको जो है ये इस किस्म की तरक्की नहीं करनी। लेकिन वो फिर उसके साथ साथ ये भी भूल जाते हैं कि पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक को उनको सपोर्ट भी करनी है, अगर वो चाहते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के साथ अलाइन रखें अपनी पॉलिसीज। लेकिन जहाँ सपोर्ट की बात आती है वहाँ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, और फंड्स को जो है वो नहीं देना चाहते, डिस्बर्स नहीं करना चाहते, फिर वो कह देते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान इसके हम देखें इसके असरात तो उस तरह से कम नहीं होंगे, लेकिन जो लॉस एंड डैमेज है, जो ऑन ग्राउंड तबाहकारियां हैं, हम उसको कम करने के लिए अपनी पॉलिसीज की इन्फोर्समेंट इंश्योर करें, लागू करें वो पॉलिसीज जो हमने बनाई हैं, और उनको लोकल गवर्नेंस सिस्टम के थ्रू फैलाएं, ताकि आवाम का जो ज़िया है, जानों का ज़िया है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है, वो कम से कम हो। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने शहरों के गिर्द जो जंगलात है उसको महफूज रखें, मजीद जंगलात लगाएं, पहाड़ों पर जंगलात की कटाई की रोकथाम करें, फॉरेस्ट गवर्नेंस इंश्योर करें, और आपकी वाटर गवर्नेंस की पॉलिसीज जो है वो ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है, जिसके लिए जरूरी है कि आप डोमेस्टिक लेवल तक इंश्योर करें कि जब कहत पड़ रहा है या शदीद गर्मी है तो ये पानी का ज़िया जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। बहुत शुक्रिया ज़ैनब नईम हमसे बात करने का। और एक दफा मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं अभी चिल्लास से, और उनसे सूरत हाल मालूम करेंगे कि रेस्क्यू की कार्रवाइयां कहां तक पहुंची हैं। मोहम्मद अली, सबसे पहले तो वो बताइए कि जो बह गए थे टूरिस्ट यहाँ से और जिनकी गाड़ियों समेत बह गए थे, उनकी तलाश जारी थी, क्या अपडेट्स हैं और अभी क्या माहौल है? थक परिका के मुकाम पर गुज़िश्ता रोज सैलाबी रेलू ने तबाही मचा दी है। शारा बाबूसर थक पर चलने वाली ट्रैफिक, जिसमें स्याह और मुकामी लोग भी शामिल हैं, सैलाबी रेलू की नजर हो गए हैं। मुकामी इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि 20 से ज्यादा गाड़ियां पानी में बह गई हैं या दब चुकी हैं। 5 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, 4 जख्मियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हर तरफ तबाहशुदा गाड़ियां और मकानात का मलबा नजर आ रहा है।
लापता अफराद को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ड्रोन कैमरे और कुत्तों से भी मदद ली जा रही है। मुकामी इंतजामिया के 100 से ज्यादा मकानात तकरीबन तबाह हो चुके हैं। स्कूल, मसाजिद, राब्ता पुल, डिस्पेंसरी, बागात और फसलें मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। पीने के साफ पानी, ऐशे खुर्दनोश की भी मुश्किलात का सामना है। शाहराह बाबूसर तकरीबन 10 किलोमीटर मुकम्मल मलबे का ढेर बन चुकी है। लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू में पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर, GB स्काउट, टूरिस्ट पुलिस, जिली इंतजामिया और मुकामी रजाकार हिस्सा ले रहे हैं। मुकामी लोगों ने स्याहों की जानें बचाई और अपने घरों में उनको पनाह दी। मुतासिरीन का मुतालबा है कि इस एरिया को आफतज़दा करार दिया जाए और बुनियादी सहूलियात फराम की जाए। तबाही बहुत ज़्यादा हुई है, इस वजह से हर तरफ हमें तबाही के आसार नजर आए हैं।